बिहार राज्य दुनिया के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। यहाँ की इतिहास 3000 वर्षों से भी पुराना है। बिहार एक खूबसूरत राज्य है जो कि 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिहार राज्य की राजधानी पटना है जो पर्यटन के लिहाज से एक शानदार डेस्टिनेशन है। बिहार के पर्यटक स्थलों में ऐतिहासिक धरोहर, आस्था और संस्कृति का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये धरती भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सम्राट अशोक की रही है। बिहार में कई मठ और तीर्थ स्थल है जो आपको यात्रा को सफल और यादगार बना देते हैं। यदि आप बिहार के पर्यटन और इसकी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए। वाल्मीकि उद्यान चंपारण के उत्तरी भाग नेपाल के सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा कस्बा नरकटियागंज के पास स्थित है। यह उद्यान पूरी हरियाली से भरा है। 900 गज में फैला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये पाक उत्तर के नेपाल और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बाघ, भेड़िए, हिरण, चीते, अजगर, नीलगाय, जंगली बिल्लियाँ, जंगली कुत्ते, एक सींग वाले गैंडे तथा भारतीय भैंसे आदि भी देख सकते हैं। यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारी टाइगर, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुआ आदि हैं। हिरण और मृग की कई प्रजातियां, हिरणों के झुंड, चित्तीदार हिरण, औघ हिरण, सांभर और नीले बैल भी पाए जाते हैं। यहाँ मदनपुर वन ब्लॉक में बड़ी संख्या में भारतीय उड़ने वाली लोमड़ियों को देखा जा सकता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां बताई गई हैं। यदि आप जंगली जानवरों में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ जरूर आएं। नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर के पास स्थित है। महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस महल का निर्माण किया था और 1934 में भूकंप के दौरान इस महल को व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा था। विनाश के बाद कोई पूर्ण निर्माण नहीं किया गया था। इस तरह ये महल अवशेष के रूप में ही है। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है, फिर भी ये शाही महल है और अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर भी इसकी वास्तुकला की प्रतिभा पर आश्चर्य हो सकता है। महल के परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर है। यदि आप यहां जाने का सोच रहे हैं तो इसकी वास्तुकला को जरूर देखें। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी में बनवाया था। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इस वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर मकबरा 122 फीट ऊंचा है जो एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य मकबरा अष्टकोणीय योजना पर बनाया गया है जिसके ऊपर एक गुंबद है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में एक गांव में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का स्थापना पल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों 9वीं सदी के शुरुआत में की थी। 222 करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद बख्तियार खिलजी नामक शासक ने सन 1193 के आसपास के हिस्से को नष्ट कर दिया था। केसरिया स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण में स्थित है जो पटना से 110 किलोमीटर के दूरी पर है। केसरिया स्तूप भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप माना जाता है। केसरिया स्तूप बिहार पर्यटन के प्रमुख आकर्षण में से एक है। राजा चक्रवर्ती के शासन के तहत 200 और 750 ईस्वी के बीच इस स्तूप का निर्माण किया गया था। 104 फीट ऊंचाई के साथ यह एक भव्य और शानदार संरचना है जो आप सभी को एक बार जरूर देखना चाहिए। बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी शहर है। पावापुरी के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है जल मंदिर। जल मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि मंदिर खिले कमलों में भरे जलाशयों के बीच स्थित होगा। यह मंदिर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस खूबसूरत का मुख्य पूजा स्थल भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका है। ये गोल घर बिहार की राजधानी पटना शहर के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। इस गोल घर को ब्रिटिश सरकार द्वारा अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इस गोल घर में 1,40,000 टन अनाज को एक बार में रखा जा सकता है। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसकी ऊपरी स्थान पर जा सकते हैं।
जहां से आप पटना शहर के साथ साथ गंगा का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। ये दरगाह नालंदा जिला के बिहार शरीफ में स्थित है। इस दरगाह में महान सूफी हजरत मखदूम शफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी पीर बाबा की मजार शरीफ है। इनकी दरगाह पर सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आते हैं और सभी की मुरादें यहाँ पूरी होती है। यहाँ हर साल ईद की 5वें दिन इनका सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनके दरगाह पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ये भारत के बेहतरीन झरनों में से एक है। ये स्थान हर तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों के बीच खास पसंद किया जाता है। इस झरने की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका पानी हमेशा ही ठंडा रहता है। ये संग्रहालय बिहार राज्य के राजधानी पटना शहर में स्थित है। इस संग्रहालय का निर्माण साल 1917 में अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। अगर किसी को बिहार की इतिहास के बारे में जानकारी लेनी हो तो पटना संग्रहालय से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। यहाँ एक छत के नीचे बिहार के पूरे विरासत की झलक देखने को मिल जाएगी। इन जगहों पर मुगल काल के बहुत सारे ऐतिहासिक डिजाइन मौजूद है, जो अपने आप में एक इतिहास है। ये गुरुद्वारा पटना शहर के पटना साहिब में स्थित है। इनका पूरा नाम तख्त श्री हरमंदिर जी है। ये गुरुद्वारा सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। इन जगहों पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था। इस गुरुद्वारा को महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया है, जो वास्तुकला का सुंदर नमूना है। ये मंदिर बिहार के पटना जंक्शन के बाहर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। यह मंदिर उत्तर भारत की सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है। इसे हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महावीर मंदिर को साल 1730 में स्वामी बालनंद ने स्थापित किया था। इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के अलावा सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर में रोजाना 1000 लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, ये चिड़ियाघर पटना शहर के बेली रोड के पास स्थित है। इस चिड़ियाघर में पार्क भी स्थित है, जिसके माध्यम से लाखों लोग घूमने और पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते हैं। साल 1973 में इस चिड़ियाघर को आम जनता के लिए खोला गया था। इस चिड़ियाघर में लगभग 800 जानवरों को रखा गया है। ये पार्क 152 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ हर साल 20-25 लाख पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ये स्तूप नालंद जिला की राजगीर शहर में स्थित है। ये विश्व शांति स्तूप एक मशहूर ऐतिहासिक स्तंभ है, जिसे शांति शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। ये 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित है। ये शांति स्तूप राजगीर का मशहूर पर्यटक स्थल और आस्था का केंद्र है। ये सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए रोपवे का सहारा ले सकते हैं। इसके ऊपर पहुंचने के लिए पैदल जाने का भी रास्ता उपलब्ध है। राजगीर शहर भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, जो अपने आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। राजगीर पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शहर अपनी खूबसूरत वादियों और आकर्षण की वजह से पर्यटकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं। राजगीर के प्रमुख आकर्षण में खूबसूरत पहाड़ी, राजगीर के घने जंगल, रहस्यमयी गुफाएं आदि शामिल हैं। राजगीर में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना समय बिताया था। राजगीर को प्राचीन काल में मगध की राजधानी के रूप में जाना जाता था। यदि आप राजगीर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह से अपना प्यार आप हमें देते रहिए। धन्यवाद।